स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग शुभ करतारी और पाप करतारी जो योग बनता है कुंडली में उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुभ करतारी जो योग बनता है वो पॉजिटिव साबित होता है कुंडली के लिए, और पाप करतारी जो योग है वो नेगेटिव साबित होता है कुंडली के लिए। तो ये जानने से पहले कि ये होता क्या है, ग्रहों को जानेंगे कि कैसे डिवाइड किया गया। तो दो दो तरीके से डिवीजन है। एक होता है जैसे बेनिफिक बोलते हैं, जैसे एक तरीके से अच्छा मान लीजिए, राइट। और दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको मैलेफिक या क्रूर ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है ना। तो मैलेफिक सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, तो जैसे मंगल देव हो गए, सूर्य देव हो गए, शनि देव हो गए, तो इनको जो है वो मैलेफिक की कैटेगरी में रखा गया है, क्रूर की कैटेगरी में, क्योंकि उग्र होते हैं बाय नेचर। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है, जो बेनिफिक वाली कैटेगरी है, उसमें जैसे आपके शुक्र देव हो गए, चंद्र देव हो गए, बुध देव हो गए और बृहस्पति देव हो गए, ये चार बेनिफिक कैटेगरी में आते हैं। अब जो ये योग बनता है इसमें हमको बेनिफिक इन्हीं 7 ग्रहों के हिसाब से हमको देखना है। 4 ग्रह जो बेनिफिक और 3 ग्रह जो मैलेफिक कंसिडर होते हैं। राहु और केतु को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं इवन पाप करतारी योग में। तो इसलिए आपको, जैसे मान लीजिए आप शुभ करतारी योग आपको समझना है तो किस प्रकार से देखेंगे। तो जैसे अगर आपको एसेंडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे या लग्न लिखा हुआ है, तो दोनों साइड आप देखिए कि कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पे बृहस्पति देव दिख गए, यहाँ आपको शुक्र देव दिख गए, तो अब जैसे इनकी कैटेगरी क्या हो गई, इनकी कैटेगरी बेनिफिक कैटेगरी हो गई, राइट। एक तरीके से देखेंगे, अगर आपकी मेष राशि की कुंडली होगी तो एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, तो बृहस्पति देव आपके काफ़ी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, 12वें में आपके शुक्र देव बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जैसे शुभ करतारी योग बन रहा है यहाँ पे कि दो बेनिफिक ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पे ग्रहों की प्लेसमेंट से आपको विचार करना है। ग्रह यहाँ पे आपको दो देखने हैं। बुध देव अगर आपके यहाँ पे हो गए, यहाँ पे आपके चंद्र देव हो गए, तो उस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि आपका शुभ करतारी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रख, इसी का उल्टा जो होता है कि जब आप क्रूर ग्रह देखते हो, मान लीजिए यहाँ पे आपको शनि देव दिख गए, यहाँ आपको सूर्य देव दिख गए, तो जब ऐसा कुछ दिखेगा तो ये आपका पाप करतारी योग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे लग्न करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरा जैसे शनि देव को भी देख सकते हो, तो शनि देव, सूर्य देव और मंगल देव, राइट। तो आपको क्या देखना है, जैसे लग्न यहाँ लिखा हुआ है, लग्न से दूसरा और 12वां दोनों तरफ आप ग्रह देख के डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हैं। तो ये तो जैसे आपको शुभ और पाप करतारी योग लग्न के हिसाब से देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके मंगल देव हो गए, यहाँ पे आपके सूर्य देव हो गए, बीच में ये जो घर होता है इसके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है। ओके। इसी प्रकार से आप जैसे मान लीजिए सन यहाँ पे हैं, सैटर्न यहाँ पे हैं, तो इस घर के लिए आपकी डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है। तो ये सिर्फ ग्रहों की प्लेसमेंट से आपका शुभ करतारी योग बन रहा है कि पाप करतारी योग बन रहा है उसका अनुमान लगा सकते हैं। उस प्रकार से कुंडली विवेचन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।